नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। सबसे पहले तो लोहड़ी की शुभकामनाएं आप सबको, साथ में बड़ी इलायची की भी शुभकामनाएं, क्योंकि बड़ी इलायची जिस हिसाब से रेट को लेकर के आगे बढ़ रही है और नेपाल टॉप जैसे जिस हिसाब के रिकॉर्ड बना रहे हैं, ऐसा लगता है शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके अंदर बन जाए। तो चलिए इलायची पे चर्चा कर लेंगे दोस्तों, साथ में भाव भी दे देंगे आपको सिलीगुड़ी गुवाहाटी के। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए आज शायद तीसरा दिन है। तीसरे दिन के अंदर जितने रिकॉर्ड नेपाल टॉप जेजे ने अभी तक बनाए हैं तो शायद पीछे के भविष्य में कभी भी नहीं बनाए उन्होंने। और आशा यही करते हैं कि आगे और रिकॉर्ड बनाते हुए चली जाए और ये रिकॉर्ड की जो टारगेट जो है, रिकॉर्ड के जिस हिसाब से टारगेट के ऊपर लेकर के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं वो रिकॉर्ड ना टूटे, रिकॉर्ड और ऊपर की तरफ बढ़े। और हम तो यही आशा करते हैं आप लोगों के लिए कि इनके जो रिकॉर्ड नेपाल टॉप जेजे के बन रहे हैं, बाकी सभी जितने भी और भी हैं जो ब्रांड वगैरह, उन सबसे ऊपर की तरफ जो है नेपाल टॉप जेजे चलनी चालू हो चुकी है। देखिए आवक की अगर बात करते हैं तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि असम की सबसे पहले अगर बात करते हैं तो असम नील है, मतलब अगर माल है भी तब भी नहीं है। सिक्किम की अगर बात करते हैं तो कई लोग सिक्किम के बारे में पूछते हैं कि सिक्किम की क्या रिपोर्ट है। तो देखिए सिक्किम भी ना के बराबर है, यूँ मान लीजिए कि नील ही समझ सकते हैं आप उसको। इस तरह का कोई भी माल वहाँ नहीं है कि जिससे कि बाजार में आने से किसी तरह की कोई गिरावट या करेक्शन आने के कोई चांसेस बने। और आप स्पाइसेस बोर्ड के ऑक्शन प्राइस आप देखते ही हैं कि ऑक्शन प्राइस भी ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ चल रहे हैं सिलीगुड़ी के, ये भी आपको पता है। अब ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ अगर ऑक्शन प्राइस चल रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि वहाँ माल की जो है बहुत ज़्यादा कमी है। नेपाल की अगर बात करते हैं तो दोस्तों नेपाल का जो माल है वो नील नहीं है, 9 से 10% के करीब है, लेकिन माल नहीं आ रहा है। मतलब अराइवल जो है इंडिया के अंदर बहुत कम है। वो नेपाल का माल नेपाल के अंदर ही है, बाहर बहुत ही कम निकल रहा है। दूसरा, जो इस तरह की तेजी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो चल रही है तो यूँ समझ सकते हैं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि शादियों का सीजन आना बाकी है, रमजान बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो मतलब प्रेजेंट टाइम को अगर देखते हुए हम लोग अगर चलते हैं तो बड़ी इलायची की तेज़ी जो है कंटिन्यू तेज़ी की तरफ ही रहेगी। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि बड़ी इलायची जो है जब रास्ता बनाना चालू करेगी तो वो अपना तरीका बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से रास्ता बनाते हुए आगे चली जाएगी। तो ये थमी हुई प्राइस जो चली है, मतलब मान लीजिए कि तूफान जो है कंटिन्यू खतरनाक तरीके से आगे की तरफ चलते हुए जा रहा है। आज की अगर नेपाल टॉप जेजे की बात करें तो एक ही दिन में वापस 2 बार प्राइस अपडेट हुए। वीडियो बनाने से पहले तक 85 थे, वीडियो बनाने लगा तब 90 हो चुका है। हो सकता है वीडियो डालने के बाद में ये 1400 भी क्रॉस कर जाए, ऐसा टारगेट नज़र आ रहा है इसके अंदर कि 1400 भी क्रॉस ये हो सकता है नेपाल टॉप जेजे। क्योंकि जिस हिसाब से ये रिकॉर्ड जो बनाते हुए चल रही है नेपाल टॉप जेजे, आगे भी इस तरह के कई रिकॉर्ड बनाएगी जो आने वाले भविष्य में हमको हमेशा याद रहेगा कि नेपाल टॉप जेजे ने कभी रिकॉर्ड बनाए थे भावों के अंदर जो भारत में कोई भी नहीं बना पाया। और ये रिकॉर्ड कायम रहेंगे, क्योंकि मैं तो 1400 की बोल रहा हूँ, हो सकता है 1400 प्लस की बोल रहा हूँ, हो सकता है इससे भी और ज़्यादा की तरफ रिकॉर्ड बनने इसके अंदर चालू हो जाए। और देखिए मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में तेज़ी आपको नज़र आएगी 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। कारण है इसका कि आपको भी पता है कि आगे सीजन शादियों का स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही शादियों का सीजन और रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट होंगे उसके बाद में कोई तेज़ी देखने को आपको मिलेगी, उसी समय पे आपको तेज़ी देखनी चालू हो जाएगी। तो यूँ समझ सकते हैं या 2 या 3 दिन के अंदर सभी बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को आपको मिलेगी, जो सराहनीय होगी और जो अपनी सोच से शायद परे भी हो सकती है। क्योंकि जो डिमांड निकल कर के आएगी, देखिए निर्यात के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था, इंटरनल निर्यात जो है कंटिन्यू रेगुलर हो रहा है। इवन बांग्लादेश का मैंने आपको बताया था कि भूटान से वो रेगुलर माल जो है इंपोर्ट कर रहा है, कंटिन्यू आयात कर रहा है भूटान से। और भूटान को अब ये समझ सकते हैं आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर भूटान परमानेंटली नील हो जाएगा आने वाले सीजन तक। वहाँ कुछ किसी भी तरह का कोई माल मिलने या रहने की खबर नहीं रहेगी, सारा माल जो है वहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका होगा। तो अगर एवरेज अपन लेके चलते हैं, ग्राउंड की अगर बात करते हैं तो नेपाल टॉप जेजे में जो तेज़ी है वो तो तेज़ी है ही, और मार्केट में अगर ज़बरदस्त तेज़ी नो डाउट आने की कगार के ऊपर है, क्योंकि 2-3 दिन बचे हैं। 2-3 दिन बाद से डिमांड तो नो डाउट अभी भी चालू हो चुकी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है।
लेकिन और ज़बरदस्त डिमांड के लिए खाली 2 या 3 दिन का वेट कीजिए तो बाज़ारों में भी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन कितने भी बाज़ारों में तेज़ी है, नेपाल टॉप जेजे का रिकॉर्ड मेरे हिसाब से कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो देखिए गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी में 1365 के करीब है, किसी तरह का कोई करेक्शन उसके अंदर नहीं है। जैसा भाव कल था, जैसा परसों था, वैसा ही आज है। अगर दूसरे ब्रांड्स की अगर बात करते हैं एक्सेलेंट जेजे की, तो वो भी 1365 पे ही है, किसी तरह का उसमें उतार चढ़ाव नहीं है। लेकिन ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ सिर्फ एक ही है, वो है नेपाल टॉप जेजे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से प्रेजेंट टाइम के अंदर सिचुएशन बहुत अच्छी है और आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, आगे भी तेज़ी ज़बरदस्त रहेगी। इसके अंदर मैं आपको अपनी तरफ से कोई राय नहीं दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर आप खुद अपनी राय ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूँ कि आगे भी तेज़ी है और प्रेजेंट टाइम में जो तेज़ी चल रही है वो खुद आप देख रहे हैं। आगे आगे आप जितना बढ़ते जाएंगे उतना उतना आपको अलग अलग भाव और अलग अलग रिकॉर्ड भाव के रिकॉर्ड आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अगले भाव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।